हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हमारा टेंस का ही दूसरा वीडियो है, ठीक है, दूसरा तीसरा जो भी हो। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैव। ठीक, तो वैसे तो जानते ही होंगे सभी लोग कि हैव का फर्स्ट फॉर्म होता है हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ लगता है? एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव किसके साथ लगता है? आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अब बात आती है कि हैव का यूज करते कहाँ हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि हैव का अर्थ क्या होता है। पास या रखना के सेंस में इसका यूज किया जाता है। ये हो गया अर्थ। लेकिन इसका यूज जो होगा ये पजेशन शो करने के लिए करता है। पजेशन को हिंदी में अधिकार भी बोलते हैं। लेकिन बच्चे अधिकांश करके मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज्ड कि हम यूज़ कहाँ करें, कब करें, क्यों करें। बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बी का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ हैव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज ही हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्ची थी, उसने लिखा था, उसका कहने का अर्थ था कि लेंचो जो है, लेंचो ईश्वर में दृढ़, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ठीक, वो ऐसे अपना सेंटेंस एक फॉर्मेट बनाई और उसको लिखना चाह रही थी वो अपने शब्दों में। तो अब चूंकि वो कंफ्यूज थी कि अब इसमें ये उसका गुण है या पजेशन है, तो हम पजेशन को क्लियर कर दें। पजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास पहले से हो या जिसे आप कहीं से प्राप्त करें, चाहे चुरा करके, चाहे खरीद करके, चाहे कोई गिफ्ट में दे दे, चाहे कहीं पा जाओ, ठीक है। तो पजेशन का मतलब जो चीज़ पहले से हो, कहीं से पा जाओ, मिल जाए, चुरा लो, खरीद लो, तो वो क्या होता है? पजेशन। तो लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन बच्ची का दिमाग था वो ऐसे ही समझी और आंसर में लिखना था उसको। अब वो आंसर नहीं बना पाई, इसका वाज का प्रयोग कर दी थी, जो कि गलत था। अब देखिए, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था या लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, दोनों चीज़ें सेम है। तो ये पजेशन में आएगा। पजेशन में क्यों आएगा? क्योंकि विश्वास पहले से होता है या फिर वो कहीं से प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए जिससे आपको ईश्वर में विश्वास हो जाए, या फिर आपके परिवार में वो ऐसा माहौल है कि आपको ईश्वर में विश्वास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? पजेशन में आएगा। तो लेंचो पास्ट में है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है? हैड। तो ये तो सबके साथ लगेगा। सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट में। और फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है? ये कहाँ लगेगा? प्रेजेंट में, ठीक है। तो आंसर जब लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंचो हैड क्या? दृढ़ विश्वास, फर्म फैथ इन गॉड। जैसे इसको हम साधारण शब्दों में लिखें तो मेरे दो भाई हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में मेरा मतलब सब्जेक्ट रूप आई। अब ये नहीं माई माने मेरा लिख देंगे, जिस रूप में लिखना है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो सब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। आई हो गया। प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, हैव लिख दिए। दो भाई, टू ब्रदर, और बहुवचन होता है, यस लगा दिए। उसके पास एक काला कोट नहीं है। मान लीजिए निगेटिव आ गया, ठीक है, तो उसका माने ही लिखेंगे। और ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा? हैज़। नहीं का नॉट, एक का ए, काला ब्लैक, कोट मीन्स कोट। तो ही हैज़ नॉट ए ब्लैक कोट।
उसमें सच बोलने का साहस नहीं था। ठीक, उसमें ही पास्ट में है, सबके साथ है लगता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं था? साहस। तो देखिए हिम्मत या साहस, आदमी उस साउथ मूवी में देखे होंगे तो साउथ मूवी में कहता ना, अगर तुम्हारे पास जिगरा है तो फलाने एड्रेस पे आ जाना। ठीक है, तो डायलॉग मारते हैं सब ना, तो जिगरा बाबू पैदा होना पड़ता है उसके साथ, जिगरा नया बनता उनता नहीं है। ठीक है, तो लोग जिगरा लेके पैदा होते हैं, फिल्म में देखबा कर दो। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये पोजीशन में होता है। ठीक, ये कोई क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। अगर ये कहता कि वह बहुत साहसी था तो वो उसका गुण था, लेकिन साहसी होना गुण है और साहस रखना, मतलब जो साहसी होगा उसके अंदर साहस होगा, वो पहले से ही उसके अंदर विद्यमान होगा। तो वहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे हैड लगाएंगे। तो ही हैड नो करेज। ठीक, अब यहाँ नो क्यों लगा रहे हैं वो अभी हम समझा देंगे। ही हैड नो करेज, क्या करने का? सच बोलने के लिए। ठीक है, तो जब दूसरा किसी दूसरे वर्ब में ना ने नहीं आता, किसी वाक्य के दूसरे वर्ब में ना ने नहीं आता है, तो टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो सच बोलने का अंग्रेजी क्या होता है? टू स्पीक द ट्रुथ। अब ये नो और नॉट में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, तो नो क्या होता है? नो होता है एडजेक्टिव। नो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक, और नो के बाद यानी कि एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि मॉडिफाई माने विशेषता बताना। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन का। इसीलिए इसके बाद हम क्या लिखे हैं? करेज क्या है? नाउन है। और नॉट क्या होता है? नॉट यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को। और फिर एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन। तो अगर हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो नॉट के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक भी आ गया, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, और फिर कोट आया है, ये नाउन है। ठीक है, तो नॉट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं आता है तो अपने तरफ से हम क्या लगाना पड़ता है? एनी। तो नॉट के बाद एनी लगाते हैं तब कोई नाउन लिखते हैं, अगर कोई एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल नहीं आया है तो। ठीक, तो ये नो और नॉट में डिफरेंस होता है। नो क्या होता है? एडजेक्टिव, और नॉट क्या होता है? एडवर्ब। नो के बाद सीधा नाउन लिख सकते हैं, नॉट के बाद सीधा नाउन नहीं लिख सकते, उसके साथ कोई आर्टिकल वगैरह लगाना पड़ता है या फिर कोई एडजेक्टिव अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं है तो अपने तरफ से हम क्या लगा देते हैं? एनी लगा देते हैं। तो ये था हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोजीशन के लिए। हिंदी में अगर सीधा सीधा पास या रखना आया तो हम जान जाएंगे कि इसमें क्या लगाना है? हैव का प्रयोग करना है। प्रेजेंट में हैज हैव लग जाता है और पास्ट में हैड लग जाता है। ये हो गया यूज ऑफ हैव। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव हैड पहले कर देंगे, इंटेरोगेटिव बन जाता है। ठीक।